आज बात करेंगे एक सिजोफ्रेनिया का केस स्टडी। ये पेशेंट मेरे पास में 2017 में आया था, जब मैंने नई नई वीडियो बनाई थी। ये लड़की थी, करीबन 37 इयर्स की थी। इसकी और 2 बहनें थी और एक भी भाई नहीं था। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी जब ये शायद 20 साल की थी, और ये जैन धर्म से थी। इसका पिताजी बड़ा रिलीजियस आदमी, बड़ा जैन धर्म को मानने वाला, उपवास करने वाला, इकोनॉमिकल चलने वाला, और एक तरह से रिटायर्ड था। जब मेरे पास आया था तभी शायद ये 60-61 का था। अब मेरे को याद नहीं है काम क्या करता था वो, मैं रिटायर्ड था। इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने बेच के एक कोई बोली में फ्लैट लिया जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट जा रही थी। अभी उनको वहाँ पे एक 3 BHK का फ्लैट अभी मिल रहा है उनको 5-6 साल के बाद में। और तब तक ये लोग 4-5 साल में किधर नासिक के पास में देवलाली के यहाँ पे भाड़े का घर लेते थे और वहाँ पे रहते थे। ये लड़की जब मेरे पास आई, ये बहुत ही डिस्टर्ब थी। इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ख़राब था। ये कोई चीज़ सुनती नहीं थी, वायलेंट थी, एग्रेसिव थी, इल्यूजन था, डिल्यूजन था, हेलोसिनेशन था, सब था। तो पहले इनको हमने 5 दिन को बुलाया, खाली इनको और इनके फादर को। हमारे यहाँ पे रूल है कि पेशेंट के साथ में खाली पेरेंट्स आ सकते और कोई नहीं आ सकते। हाँ, इसकी दोनों बहनें मेरे को मिल के गई, दोनों जिया जी मेरे को मिल के गए, मगर जब ट्रीटमेंट के लिए होता है तो खाली पेरेंट्स और बच्चे को बुलाते हैं। तो इनको 5 दिन के लिए पहले मैंने, फादर को मदद तो थी नहीं, तो फादर को और लड़की को बुलाया। और 5 दिन में वो लड़की में इतना चेंजेस आया कि इसकी बहनें, इसकी जीजाजी, इसके पिताजी इतने खुश हो गए कि बहन 5वें दिन में आई। वो मेरे को बोली, वो आपकी जादू की छड़ी किधर है। मैं कोई एक डंडी थी मेरे पास में, क्योंकि लड़की थी इसलिए मैं उसको टच नहीं कर सकता था, तो मैं इसको डंडी से टच करता था हर 1 घंटे से, खाली उसको अवेयरनेस लेके आने के लिए। और भी कुछ करता था मस्ती मजाक, ताकि उसका कंसंट्रेशन आवे। और उसको लगा ये सारा कमाल डंडी का है, कि डंडी में कुछ जादू है कि मेरी बहन इतनी प्रोग्रेस कर ली 5 दिन में। जब वो पहले दिन आई थी तो ऐसा ऐसा करती थी और कुछ सुनती नहीं थी वो, और 5 दिन में उसने सुनना चालू कर दिया, बातचीत करनी चालू कर दी। हेलोसिन साहब में गया नहीं था, उसको टाइम लगा जाने में। इल्यूजन डिजिटल भी कोई गया नहीं था, मगर उसको बहुत मज़ा आया हमारे रहने में। और पहले 5 दिन फादर को भी रखा, उसको भी रखा, और फादर के सामने बातचीत करते थे। और वो बहुत दुखी थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और वो जैन धर्म में उसका इतना ज़्यादा आस्था था कि बॉयफ्रेंड रखने का नहीं, उसके इतने रूल्स एंड रेगुलेशन थे, और अपने को इतना सप्रेस करती थी, बातें सेक्सी करती थी, मगर शायद जो बातें करती थी ऐसा था कि मैं कोई लड़के से दोस्ती नहीं करूँगी। और दिन रात जब भी गुस्सा आता था तो सेक्सी बातें करती थी। फ्रस्ट्रेशन बहुत था, गुस्सा बहुत था, उसकी आंखें लाल हो जाती थी, हम लोग समझ जाते थे गुस्सा आ गया है। फिर एंगर थेरेपी करते थे, कभी लाफ्टर थेरेपी करते थे, कभी म्यूजिक थेरेपी करते थे। ऐसा उसको 10 से 10 घंटा करीब उसको बिजी रखते थे। फिर पहले 5 दिन कंप्लीट हुआ, फिर वो लोग, फिर सब लोग मिलने आए, मेरे को मिलने आए। फिर आगे का 1 महीने नक्की हुआ। 1 महीने हम लोग पेरेंट्स को नहीं रखते हैं, खाली पेशेंट को अकेले रखते हैं। अब वो लड़की जाती तो उनका कंसर्न था कि भाई लड़की जाते हैं, और सिजोफ्रेनिया है ये, तो इनको सेक्स का इतना इल्यूजन होता है कि कोई भी एलिगेशन लगा देगी। तो हमने भी प्रिकॉशन लिया। वो जहाँ रहती थी वहाँ पे सब जगह CCTV कैमरा लगा दिया, ताकि उसके रूम में कोई लड़का जावे नहीं। और खाली लड़की अटेंड रखी, जो उसको चाय देना है, जो भी रूम में उसकी रूम सर्विस करनी है, वो लेडी अटेंडेंट करेगी। मगर उसको मज़ा आता ज़्यादा लड़कों से बात करने में।
मगर वो हमारा रूल था कि कोई लड़का रूम में नहीं जा सकता है, तो वो ज़्यादा आती थी जहाँ पे लड़के बैठते थे, जो मेरे स्टाफ थे उस समय 10-12 स्टाफ थे, तो लड़कों को बैठ के बात करना ज़्यादा पसंद आता था। और हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करते थे कि जो चीज़ में तेरे को खुशी मिलती है वो तू कर। उसको खाने बनाने का बहुत शौक था, हम लोग उसको 1 घंटा वो भी टाइम देते थे कि हमको एक नई वैरायटी बना के सबको खिला, और सबको बोलते थे इसकी तारीफ़ करो, और अच्छा ही बनाती थी वो, लोग तारीफ़ भी करते थे, वो खुश भी होती थी। ऐसा 1 महीने का सेशन चला, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। मगर ये सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, वो जल्दी कोई चीज़ से बोर हो जाते। एक दिन मैं कोई कारण से कैलकटा विजिट जाना करना पड़ा मेरे को 2 दिन का, तो मैं 2 दिन गया, उसके पीछे से भाग गई वो, और फिर कुछ खास कम्युनिकेशन रखा नहीं। पेरेंट को जाके भी हमारे बारे में कुछ खराबी बोला, पेरेंट्स भी आए मेरे से क्लेरिफाई मांगने के लिए, मैंने भी क्लेरिफाई किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसने मेरे स्टाफ पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिया, ये मेरे को गंदी नज़र से देखता। अच्छा हुआ कोई टच के ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया, खाली गंदी नज़र से देखता है, ये मेरे को पटाना चाहता है, ये मेरे से शादी करना चाहता है, ऐसे एलिगेशन लगाए, जो कि नॉर्मल है। सब सिज़ोफ्रेनिया का ऐसा एलिगेशन रहता ही है, क्योंकि उनकी शादी होती नहीं है, सेक्स का सब प्रेशर रहता है, उनके रूल्स भी ऐसे हाई रहते हैं कि वो लोग इसका इल्यूजन डिल्यूजन करते हैं वो लोग। तो पेरेंट ने मेरी बात समझी, वो लोग चले गए। फिर 6 महीने बाद में लड़की का फ़ोन आता है कि सर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बोला भैया तूने तो इतना एलिगेशन लगाया मेरे स्टाफ पे। बोला नहीं, मैं आपको आके सब समझाऊँगी। मैंने ऐसा क्यों बोला, तो उसने बोला कि ये लोग ज़बरदस्ती मेरे को आपके यहाँ कराना चाहते थे, और मैं बोर हो गई थी, मैं घर रहना चाहती थी, मेरे बाजू में एक लड़का था, उससे मैं दोस्ती करना चाहती थी, उससे मैं शादी करना चाहती थी, और मेरे को लगा मैं ठीक हो गई हूँ। ये लोग बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते, थोड़ा सा ठीक होता है, इनको लगता है बस ठीक हो गए। तो उसने बहुत मेहनत की, लड़के से दोस्ती की, बातचीत की, अल्टीमेट उनका ब्रेकअप हो गया। वो बात आगे नहीं बढ़ी, वो हमारे टच में रही। मैं तो बिज़ी रहता था, ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाता। मेरी वाइफ उससे हर महीने बात करती थी, उसका स्टेट समझती थी। और फिर उनके घर वालों ने, क्योंकि मेरे पास नहीं आई, उसके घर वालों ने वापस उसकी दवाई चालू कर दी, और थोड़े दिन तक ठीक रही। दवाई खाई, दवाई का मेरा भी ट्रीटमेंट का असर था, 1 महीने का, दवाई भी खाई, तो थोड़ी दिन नॉर्मल रही। फिर धीरे धीरे उसकी वापस वो बीमारी बढ़ती गई। फिर वो डॉक्टर चेंज करते गए, पहले बहुत फेमस डॉक्टर पर गए, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो दूसरे पर गए, 1 साल उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तीसरे पर गए। फिर किसी बोला आप योगा करो, तो योगा करने लगे। किसी बोला आप डांस करो, डांस करने लगे। किसी बोला आप कुकिंग क्लास ज्वाइन करो, किसी बोला आप कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो, आप बिज़ी रहो। ऐसे वो कुछ न कुछ करती रही, और उसकी बीमारी बढ़ती रही। अभी फिर उसका फ़ोन आने लग गया। मेरी बीवी से तो हर महीने बात करती थी वो। अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि जो हमारे यहाँ पे थी, जो समय जो लेवल पे सीजन लेवल हमारा आई थी, उससे 10 गुना लेवल बढ़ गया उनका। मैं उसके पिताजी का था कि कोई डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये ठीक होएगी नहीं, आप अपना रिटायरमेंट का पैसा इसमें इन्वेस्ट करो मत, ये ठीक होएगी नहीं। और पिताजी ये सुनना चाहता था, और पिताजी का डिसीजन था, क्योंकि बहनों की शादी हो गई थी, तो उनका कुछ ज़्यादा लेना देना था। तो पिताजी था इसको मैं दवाई खिला कैसे करूँगा, और जो मेरी प्रॉपर्टी मैं इसके नाम पे करके जाऊँगा। अब वो लेवल इतना ख़राब हो गया उसका कि उसको इतना इल्यूजन है, इतना डिल्यूजन है, इतना हेलोसिनेशन है, और पिताजी को इतनी गाली देती है, इतनी गाली देती है, खाना देती नहीं है। पिताजी बेचारा बुढ़ा हो गया, 72 ईयर्स का हो गया, खाना देती नहीं है, वो बेचारा बाहर से खाना मंगाता है, और दिन रात हमको फ़ोन करके सब रिलेटिव के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती है, अपने चाचा के बारे में, अपने ताऊ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, सब सेक्सुअल एलिगेशन लगाती है अपने घर के रिलेटिव बाजू में, अपने नेबर्स के बारे में। एक नेबर के अंदर तो पुलिस स्टेशन चली गई वो, ये मेरे को पटाना चाहता है, ये मेरे से शादी करना चाहता है।
तो पुलिस स्टेशन वाला भी समझते हैं कि भाई ये बीमारी है, मगर वो नेबर की भी हालत ख़राब हो गई। फिर सब नेबर ने मिल के इनको बोला आप यहाँ पे नहीं रह सकते, ये लड़की को यहाँ पे नहीं रह सकते, वो सोसाइटी में रहते थे, उनको वहाँ से निकाला गया। सबको अशांति करती थी, सबसे झगड़ा करती थी, सिक्योरिटी गार्ड से, प्यून से, पानी भरने वाले से, सबसे चिल्लाती थी, माँ बहन की गाली करती थी, अशांत थी बेसिकली। तो बिल्डिंग वाले सब परेशान हो गए, उनको जगह चेंज करनी पड़ी। मगर अब उसके पिताजी को लगता है इस पर कोई खर्चा करना सेंस नहीं है, ये ठीक होगी नहीं, उम्र ही बढ़ गई उसकी। तो और हमको कॉन्फिडेंस था कि वो लड़की उस समय नहीं जाती और 3 महीने रह जाती तो उनको फेथ आ जाता था कि ठीक हो जाएगी। और 1 महीना इतना शॉर्ट पीरियड है सिजोफ्रेनिया पेशेंट के, उसके फैमिली को डिसाइड करने के लिए, ये तो होता ही नहीं है। आजकल हमने सिजोफ्रेनिया को रेसिडेंट्स का एडमिशन मिनिमम 100 डेज का देते हैं, मिनिमम लेते ही नहीं है, क्योंकि हमको नहीं अच्छी आती है। मेहनत करते, उम्मीद करते हैं कि ये लंबा चलेगा, ठीक होएगा, हमारा भी नाम होएगा, और लोग 1 महीने में चले जाते हैं। तो या तो बच्चा चला जाता है या माँ बाप बोलते हैं भाई हमने देख लिया, अब आपने जो सिखाया है और मुझको घर पे सिखाएंगे और ठीक कर लेंगे। ऐसे कई लोग को इल्यूजन है, इनके माँ बाप को इल्यूजन है। और लड़की बताती थी जमा थी कि मेरे फादर मदर की हमेशा झगड़ा हुआ, मैं 10th में 87% लेके आई थी, बहुत टैलेंटेड लड़की थी। मेरी माँ मर गई और मेरी माँ जब तक जिंदा थी, मेरी माँ कैंसर में मरी, और मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरे बाप ने उसको खाली परेशान किया है, दुखी किया है। और कैंसर डेफिनेटली स्ट्रेस के कारण आती है और बढ़ती है। फिर वो बाप को बहुत कोसती थी, और फिर बाप ने माँ को मरने के बाद में जब बेटी का अकेले रहता था तो बेटी में भी गलतियाँ निकालता था, क्रिटिसाइज करता था, कंप्लेन करता था, खुश नहीं रहता था। प्यार का एहसास नहीं था लड़की को, और माँ से भी नहीं था, क्योंकि माँ छोटी थी तो कैंसर आ गया था, और 4-5 साल में जब वो 18 साल की हुई तो वो मर गई, तो उसको माँ का भी प्यार नहीं मिला, बाप का भी नहीं मिला, बहनों अलग हो गई थी, और ऐसी उसकी लाइफ पूरी उलझी रही। और इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा ठीक हो तो मिनिमम 100 डेज़ का मिनिमम सोच के आओ रेसिडेंट रनिंग। अब तो हम लोग क्या सीधा लेते ही नहीं रेसिडेंट में, पहले 5 दिन के लिए फैमिली के सब मेम्बर आओ, कोई होटल में रुको, हमारे पास सुबह 11 बजे जाओ, शाम को 5 बजे जाओ, और 5 दिन को तसल्ली हो जाएगी कि कोई हम पे सेक्सुअल एलिगेशन नहीं लगेगा, हमारे स्टाफ पे नहीं लगेगा। और लड़कियों से तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हम लोग, साथ में माँ को रखते ही रखते हैं, अकेली लड़की को रखते ही नहीं है, क्योंकि ये सीरियस है, बदनामी होती है। अच्छा हुआ उसने मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और मेरे को एकदम फादर की तरह ट्रीट करती थी, और मेरे से बहुत लगाव था उसको भेद फेद था। मगर जब पिताजी की मनीषा दी उसको ठीक करने के लिए, तो बेटी के लिए क्या करेगी। पिताजी बोला मेरे को खर्चा करना ही नहीं है, तो ठीक होएगी नहीं। अभी इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट भी बेसिकली नेगेटिव होते हैं, तभी तो बच्चा सिजोफ्रेनिया होता है। अगर पेरेंट नॉर्मल होए तो बच्चा सिजो होएगा ही नहीं। और वो लोग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर में जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर और इंक्लूडिंग गूगल वो एक ही बात करते हैं, इस ज़िंदगी में दवाई खिलानी पड़ेगी और ये ठीक होएंगे नहीं, और उनको उनकी बात ज़्यादा जचती। और डेफिनेटली ये पैसा बहुत खर्चा होता है इनके ट्रीटमेंट में, वो सबको दुखता भी है, और इतना पैसा कभी किसी ने खर्चा किया ही नहीं है। मेरे नॉर्मल हेल्थ पे भी मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो कोई आदमी अपनी नॉर्मल हेल्थ के लिए 5-10 हज़ार ज़्यादा खर्चा किया ही नहीं लाइफ टाइम में। और इस पर खर्चा तो बहुत महंगा होता है, 25-50 लाख के ऊपर खर्चा होता है, और ये किसकी नेचर में नहीं है, ऐसा कभी सुना ही नहीं कि कोई बीमारी में इतना खर्चा करना पड़ता है। वो भी एक माइंडसेट है, और इसके लिए लोग बहुत टाइम लगाते हैं, और जब आते हैं तब बहुत लेट हो जाती है। अब अभी लड़की बोलती है मेरे को आपके साथ रहना है, ट्रीटमेंट पूरा करना है, आपको जितना पैसा चाहिए उतना लो। मगर बात इतनी बिगड़ गई है, और हमको भी लगता है अभी इसकी उम्र 40 to 43 हो गई है, अभी इस पर मेहनत करके मतलब क्या है। और फिर डर भी लगता है
कि फिर 1-2 महीने में चली गई, फिर हमारा नाम खराब होगा। और ये लोग पेशेंट लोग विमिजिकल रहते हैं, इन लोगों का माइंड ऐसा फ्लिकरिंग रहता है, कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते हैं, और इनकी पर्सनालिटी स्प्लिट रहती है। स्प्लिट यानी हमेशा 2 माइंड रहता है। आज बोलेंगे मैं आपके साथ रहूँगी, 1 मिनट बाद बोलेंगे आपके साथ नहीं रहना है। आपकी बीवी परेशान करती है, आपका बेटा परेशान करता है, आपके घर में आवाज़ बहुत होती है। इनके इतने इफ्स एंड बट्स रहते हैं कि हम भी जब तक तसल्ली नहीं हो तब तक लेते नहीं है। तो अब फर्स्ट स्टेज में आपको यहाँ पे 5 दिन आना है, पेरेंट के साथ आना है, कोई भी हाथ में आओ। रूल है कि सब लोग जो आते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो देख के आनी चाहिए, और 5 दिन तक हमारे यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। आप होटल में रुको, रोज़ सुबह को और रोज़ शाम को जाओ। जब हमको तसल्ली हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, हम पे कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, बच्चे लंबे समय तक रुकेंगे, तब हम उसको एडमिशन देते हैं। तो ये स्टोरी थी सिज़ोफ्रेनिया की। इसमें देखो आपके लिए क्या सीखने की बात है, और डेफिनेटली ट्रीटमेंट लंबा है, कोई मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो। एक बायपोलर का फ़ोन आया कि मैं 20 साल से बायपोलर हूँ, आप मेरे को 10 दिन में ठीक कर लो। महिला तूने मेरे को जादूगर समझा है क्या? बोला हाँ, कई जादूगर होते हैं, वो करते हैं। मैंने भाई तू उधर जा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता। और हम लोग टाइम की तो गारंटी देते नहीं है, हाँ ठीक करने की गारंटी देते हैं, वो भी 80% तक रिकवरी होगी, 100% रिकवरी होती नहीं है। जो आदमी बचपन से डिस्टर्ब है वो कोई साल 2 साल में कोई 100% ठीक नहीं होता। हाँ 60 to 80% रिकवरी हो गई, यू शुड बी हैप्पी। मैंने देखा है सिज़ोफ्रेनिया के पेरेंट्स भी जल्दी से खुश होते नहीं हैं। बहुत कमती पेरेंट्स हैं जो थोड़े सुलझे हुए रहते हैं, थोड़े समझदार रहते हैं और चीज़ को समझते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशन ऐसे रहते हैं कि आपके हाथ में तो जादू है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं बोला भैया ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना मैजिशियन हूँ, मैं खाली एक लाइफ कोच हूँ। ज़िंदगी में इसको दुख जितना है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकाल सकता हूँ। मैं इसका समझ सकता हूँ, इसको मैं खुश करने की पूरी मेहनत करूँगा, इसको खुश करूँगा। मगर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई 10-20 दिन में हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा। कभी पेरेंट्स को पेशेंस नहीं रहता है, कभी पेशेंट को पेशेंस नहीं रहता है, कभी पैसे की हालत उनकी अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें बहुत रेयर है कि कुछ हमारे पास में 100 दिन से ज़्यादा लोग रुके हों। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक पेशेंट जो हमारे यहाँ पे 100 दिन रुका, उसकी रिकवरी कितनी हुई है। थैंक यू।